पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश यादव। कैसा गया आपका पेपर? सर मेरा पेपर ओवरऑल ठीक था सर। अच्छा, 15 क्वेश्चन जो जीके के थे उसमें से करंट अफेयर कितना आया था? सर करंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चन थे। 6 से 7 क्वेश्चन। फिर बाकी बचा हुआ मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, इनमें से क्या पोर्शन था जो बचे हुए क्वेश्चन में? सर एक डांस का क्वेश्चन था, स्टैटिक में हो गया। और सर एक था ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, उसने पूछा था कि ये मतलब इंडिया की कौन सी साइट है जो पानी के नीचे डूबी हुई है। अच्छा। तो द्वारिका था उसने ऑप्शन। और सर एक अमेंडमेंट से क्वेश्चन था। पॉलिटी का क्वेश्चन है, मतलब ये मेजर ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर एक बड़ा पोर्शन रहा है आज का वाले पेपर। अफेयर्स था सर। थोड़ा टॉपिक बता सकते हो करंट अफेयर? सर करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन तो हंगर इंडेक्स से रिलेटेड था। ठीक है, उसमें क्या पूछा था कि क्या इंडिया की रैंक क्या थी? उसमें ये पूछा था कि इंडिया की रैंक दे रखी थी, पूछा था कि इसमें टोटल कंट्रीज कितनी थी इंडिया की। क्या? हाँ। और बाकी इवेंट से क्वेश्चन या फिर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, अवार्ड से क्वेश्चन? सर स्पोर्ट्स से नहीं, एक यूपीएससी का चेयरमैन पूछा। यूपीएससी के चेयरमैन कौन? अभी आपने ओवरऑल मतलब 15 में से कितने अटेम्प्ट करे होंगे एक्यूरेसी जिसमें आपको लग रहा है कि? सर मैंने मतलब जीएस में गैस वर्क नहीं किया, बिल्कुल गैस वर्क नहीं है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी से। मैंने सर 7 या 8 क्वेश्चन लास्ट एक्यूरेसी से 8 क्वेश्चन। अच्छा स्कोर है वैसे तो जी के। अटेम्प्ट किए हैं। मेरे 84। 84 याद है। मैथ्स में एक आया था, डिस्काउंट से आया था, जो वाइट लगा के था, अच्छा वो मैं नहीं कर पाया था। और मैंने कल में भी आया था वो। पैक यूज कर रहा। हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। और रेशियो से आया था एक क्वेश्चन, और प्रॉफिट लॉस से आया था, और उससे आया था क्या बोलते हैं, तो टाइम एंड वर्क है, सबसे है, बाकी नुहाना। ओवरऑल 84 अटेम्प्ट कितने बताए थे? 84 84 टेस्ट लेवल क्या है पेपर का पूरा? लेवल इजी टू मॉडरेट। मिक्स क्वेश्चंस आए हैं। हाँ मिस को सर। और जितना जैसे सब्जेक्ट वाइज पूरे पूरे आए हैं ना, एएलपी में जैसे साइंस के बहुत कम नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो मतलब जो भी दिया हो पहले बता देते हैं, फिर जो आता है वो इंस्ट्रक्शंस। हाँ इंस्ट्रक्शन में वो दिखा देता है। अच्छा मैथ्स का मतलब एडवांस मैथ्स से कितने क्वेश्चन? एडवांस से शायद एक एक या दो थे। एक या एक सर्कल से आया था, टेंजेंट लगा के। हाँ, एक वो आया था कि कौन से कोई टॉय हाँ हाँ हाँ, कौन से आया था, एक सर्कल से आया था, टेंजेंट टेंजेंट वाला, वो ज्योमेट्रिकल। अलजेब्रा से था। हाँ अलजेब्रा, और अलजेब्रा से था, डिस्टेंस से भी था। हायर डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था। हाँ ना, मतलब 5 एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आया था, एक या दो आए थे क्वाड्रेटिक। अच्छा इसमें वैल्यू निकालनी थी। एक में शुरू दे रहे थे, उसे क्वेश्चन बनानी थी, और एक में रोड से मतलब निकालने थे। अच्छा यदि मैं बात करूँ तो रीजनिंग कैसे पूछी गई थी? रीजनिंग जो है वो ऐसी थी, कुछ रीजनिंग ऐसी थी जो कि बिना पेन के उसको हल किया जा सकता था। अच्छा। हाँ, स्क्रीन पर सी करके, और कुछ को हल करना था, बाकी सिंपल ही था। साइंस? साइंस थोड़ी रीजनिंग की अपेक्षा आप टफ कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं थी। अच्छा। और हमारा अटेम्प्ट 88 रहा है टोटल जी। और मैथ कैसी रही? इजी टू मॉडरेट क्या बोलोगे उसमें? मैथ इजी टू मॉडरेट ही थी। और करंट अफेयर्स और जीके? करंट अफेयर तो ऐसी आती है जो कि नहीं पता होती ज़्यादातर स्टूडेंट को, अच्छा। और उसमें उसका ज़्यादा वेटेज भी नहीं होता है, तो इस वजह से हम देख के भी ज़्यादा नहीं जाते हैं इसको। अच्छा। और हम तो पहले से ही सिलेक्टेड रेलवे में हैं, रेलवे ग्रुप डी में, ओके। तो हमें अभ्यास भी सही से है। और एएलपी का पिछली बार भी हमने एग्जाम दिया था, जिसमें से फाइनल में हम बाहर गए हैं। साइको तक कंप्लीट है हमारा, तो अभी भी एग्जाम दे ही रहे हैं, फिलहाल में ठीक हुआ हमारा, बाकी सही है। ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था? इजी टू मॉडरेट था सर, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। चिकन मेंशुरेशन का क्वेश्चन था, तो सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, 2-3 केमिस्ट्री क्वेश्चन थे, रिएक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन थे। ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन थे कि इमेज कहाँ बनती है? नहीं, एक था वो कॉनकेव मिरर का था कि अगर जो वस्तु है वो अनंत पर रखी होगी तो कहाँ पे बना है, आवासी उल्टा है, जो भी पूछा हुआ था। ठीक है। और आपका कि एक यूज पूछा गया था कि अगर हमें जैसे सन की रोशनी है, उसको हम कौन सा लेंस यूज करते हैं जिससे कि वो एक जगह कन्वर्ज हो जाए, वो था। न्यूमेरिकल कितने पूछ रखे थे? न्यूमेरिकल नहीं थे सर, बेसिकली एक न्यूमेरिकल था, वो आपका उससे पूछा हुआ था कि एक फोर्स और मतलब v², वो जो सेकंड फॉर्मूला ना उससे यूज करके लगा सकते थे। अच्छा। वो था, मतलब टोटल 7-8 क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स और तीनों से थे, मतलब टोटल। ओवरऑल अगर पेपर का लेवल की बातें की जाए तो कैसा लेवल दो? पेपर मॉडरेट लेवल से भी थोड़ा नीचे था, मतलब मॉडरेट से नीचे और इजी से थोड़ा सा ऊपर। रीजनिंग जो थी इसे डायरेक्ट कोडिंग और डिकोडिंग ही था। आप अगर मतलब लेटर्स की कोडिंग्स पता है तो सीधे सीधे बन रहा। साइंस की जो क्लास लियो बेनिफिट वो एकदम बढ़िया है सर। हाँ मैं तो लेता ही हूँ सर आपकी क्लास। तो क्वेश्चन उसमें से फंस रहे थे नहीं उतरे? एक क्वेश्चन था कि कॉपर को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो कौन सी गैस बनती है। अच्छा, ये क्वेश्चन सल्फ्यूरिक एसिड मतलब मेटल और एसिड को मिला के हाइड्रोजन गैस का नहीं, ये पहली वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था हाइड्रोजन गैस किस में से निकलेगी। और एक क्या था कि आयन का क्या होता है अगर, और एक मतलब आयन को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब आयन क्या होता है, आयंस आयन्स के बारे में था। और एक रिएक्शन थी, एक रिएक्शन। बायोलॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चन थे? बायोलॉजी में एक क्लोरोप्लास्ट पूछा गया था कि ऑप्शन दिया होता है कि क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट किस में होता है। और मेनली 2 या 3 क्वेश्चन
एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो थी वो क्वेश्चन खेती बाड़ी से हाँ वो उसमें कि मतलब कि कृषि में क्या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं अभी? मेरा मेरा सर 69 और 70 का 69 किया था मैंने। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेवल बताओ कैसा लेवल था? लेवल मॉडरेट है, लेकिन थोड़े मैथ के क्वेश्चन थोड़े टफ थे। मैथ्स के थोड़े लेंथ से क्वेश्चन। साइंस में क्या कुछ था? साइंस एनसीईआरटी बेस है, मतलब दूर एग्जाम टाइप पे वैसे आ रहे हैं सारा। अच्छा, साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से किस में से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखते हैं? बायो बेस के सब कुछ मतलब बराबर रखा है उन्होंने, बराबर रखा। बराबर ही है। अच्छा, अगर ओवरऑल अगर पेपर के लेवल की बातें की जाए तो कैसा लेवल दोगे? मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट टू हाई मेरे हिसाब से। सर साइंस से पढ़े आपसे है ना, लेंस वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, सीधे सीधे नॉर्मल चीज़ें पूछ रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत ऐसा नहीं पूछ रहा कि उसकी वो जो पुराना पैटर्न था उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब जो अभी पढ़ रहे हो वही वाली चीजें। कैसा हुआ पेपर ये बता? सही हो गया। पहचान लिया तूने दूर से? हैं? कहाँ से? हेलो सर, कहाँ से? मैं नोएडा से ही। नोएडा से। कैसा मतलब पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा था? पेपर का सर लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप फंसोगे और टाइम जाएगा, आपको वो स्किप करके ही आप आगे बढ़ पाओगे तो मतलब सही है, वरना फिर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो फंस रहे हैं, जैसे रीजनिंग में है। रीजनिंग में क्या है कि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट का मैं पढ़ के आया था, मेरे को सीधा मैंने एएलपी में भी देखा, उसमें क्या था कि लेफ्ट टू राइट दे दिया, राइट से पूछ लिया, उसमें सीधा फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। इसमें कैसे पूछा है? इसमें पूछा है फ्लोर दे दिया। अच्छा, फ्लोर वाले क्वेश्चन इसमें भी थे, फ्लोर एएलपी में आए थे। हाँ। फ्लोर वाले में दो क्वेश्चन थे फ्लोर के फ्लोर में भी क्या था कि इसने एक बोल दिया कि 6 दोस्त हैं, अब इसमें से एक बंदे का मतलब नेमिंग कर दिया कि ओ है, अब वो इवन प्लेस पे ही बैठेगा। अब आपको उसको इवन के लिए आपको उसको रख के रखना पड़ेगा, 2 पे भी रखो, 4 पे भी रखो, 6 पे रखो। आपको सीधा सीधा डाटा नहीं मिलेगा कि आप उसको 6 का मिल जाएगा। फिर आपको सोचो, मतलब 3 स्टेटमेंट देगा, 3 में आपको कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप पूरे उसको सीटिंग उसको फ्लोर को। अगर बच्चा इन क्वेश्चनों को स्किप करके अगर और चीजों पर फोकस करे तो टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। हाँ, मैंने मतलब ये पहले छोड़े ही थे, मैंने बाद में जाके करे थे। अच्छा, मैं अगर चारों सब्जेक्ट की बातें करूँ, मतलब 4 सेक्शन की बातें की जाए, साइंस कैसी थी? साइंस केवल साइंस ठीक थी सर, मतलब इजी। हाँ। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। मैथमेटिक्स में भी सर यही था, इजी टू मॉडरेट। जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जीके जीएस में सर मैंने सच बताऊं, मैंने ज्यादा जीके जीएस पे ध्यान नहीं किया, ज्यादा मतलब भी नहीं। कितने अटेम्प्ट हुए क्वेश्चन? मेरे 75। 71। अरे वाह, 75। अच्छा, बढ़ गए। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन भाई। सबसे पहले कि पेपर का लेवल कैसा था? लेवल अच्छा था सर। अच्छा पाल सकते हैं। तो पढ़ा उड़ा कुछ आया नहीं आया? हाँ सर, साइंस से आया, अच्छा खासा क्वेश्चन आया। सही में? हाँ सर, बढ़िया। अच्छा, मेरे को ये बता, फिजिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखे? फिजिक्स के सर अच्छे क्वेश्चन लाइट के थे, और सर साउंड से क्वेश्चन थे। ठीक है। लाइट के तो 2 क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन था। रेजिस्टेंस वगैरह नहीं? कोई रेजिस्टेंस नहीं था, वो सर्कुलर करंट होता है ना, मैग्नेटिक सोलिनोइड? मैग्नीशियम था सर। ठीक है। अच्छा, और वर्क पावर एनर्जी से? हाँ, एक क्वेश्चन था वो कहते हैं न्यूमेरिकल था उसका। न्यूमेरिकल था? न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी पे? नहीं सर, अच्छा, पहले वाली शिफ्ट में काइनेटिक एनर्जी से था। नहीं सर, ये इसमें भी एनर्जी का वो था, mgh इक्वल टू वाला जो फॉर्मूला। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी से आ गया। ठीक है। और न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ पे न्यूमेरिकल आए थे। 2 क्वेश्चन होंगे। मून एंड अर्थ के मिला के सर उसमें बोला था कि इसमें कौन सा लॉ वर्क करेगा। अच्छा, थ्योरी बेस्ड भी थी, जिसे मतलब न्यूटन लॉ पता है, सेकंड लॉ थर्ड लॉ का वो बता देगा। वो डेटा कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं है, बस न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पता होना चाहिए, उससे हो जाएंगे। अच्छा, केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन थे? जिप्सम का फॉर्मूला होता है ना, CuSO4 × ½ H2O, ये वाला मतलब कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। पीओपी का था ये भी। कैसे इसमें कौन सा सही है? 2-3 वैल्यू चेंज कर दी थी। पीओपी का मतलब सर इस वर्क क्या है, मतलब वो आया था। ठीक है। वो साइंस कहाँ से पढ़े? अभी से पढ़ा था। थैंक यू सो मच। तो मतलब कितने अटेम्प्ट हुए आपका? 72। आपके? मैं 70 से। पेपर अच्छा हुआ, मेरा 82 अटेम्प्ट्स है। 82 अटेम्प्ट? 82 अटेम्प्ट किए हैं। अरे वाह, बढ़िया। लेवल कैसा था ओवरऑल पेपर का? ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल था, लेकिन साइंस का थोड़ा मॉडरेट था, क्योंकि मैंने अभी इसी सेंटर पे ग्रुप डी का भी दिया था सर, और सेक्शन कंट्रोलर भी दिया था लास्ट वीक। रीजनिंग तो सेम आ रही है तीनों में, लेकिन साइंस का थोड़ा लेवल हाई आया है इस वाले में। इस वाले में? हाँ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बेस आ रहा था, जो थ्योरेटिकल पार्ट आता, जैसा किसी डायरेक्ट आता वैसा नहीं था। क्योंकि एक वो क्वेश्चन था मून एंड माउस वाला, उसमें कंपैरिजन था कि किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है। मून का ज्यादा होता है या अर्थ का ज्यादा हो, कौन कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं? जीके में स्टैटिक जीके मेन सेम आ रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी? हिस्ट्री से एक था राजा राम मोहन रॉय का, पॉलिटी से था आर्टिकल 23 जो है वो किससे रिलेटेड है।
ठीक है, ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था, इजी, मॉडरेट और हार्ड? मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट, मॉडरेट लेवल था पेपर का। मतलब एक बच्चा पढ़ने वाला कितने अटेम्प्ट कर सकता है? 75 प्लस कर सकता है अटेम्प्ट उसमें। पेपर कैसा हुआ ये बता दे फाइनल। पेपर मेरा तो वो था, CMA है मेरी ब्रांच तो, लेकिन पेपर ओवरऑल अच्छा हुआ मेरा। अराउंड 70 तो 75 प्लस तो करेक्ट होने चाहिए मेरा। डन है, तो इस CBT टू के बाद मुलाकात हो गई अपने। हाँ सर, और आपने बोला भी था आप बुलाओगे वहाँ पे या आप घर आओगे। पक्की बात मैंने आपकी क्लास से बोला है ना आपने, क्योंकि काफी बच्चों ने कहा था कि घर आने के लिए। पक्की बात है, भाई का पेपर होती है, तेरा भाई आओगा करना है, ठीक है, खाना वाना तेरे घर पे ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेपर तो बढ़िया गया और अच्छा आया था। और जो जैसे कि टेक्स्ट बुक पे हम टेस्ट दे रहे थे वो भी एकदम उसके हिसाब से भी बढ़िया रहता गया। जैसे डेली हमें प्रैक्टिस सेट लगाता था उसी से। कितने अटेम्प्ट किए? 87 किया था सर मैं। 87 तो बहुत हो गए। 87 बहुत हो गए, हाँ सही हुए। उसमें सर मेरे को लग रहा है कि जो हमारा साइंस है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बाकी तो सब सही गया। और जो मैथ है वो थोड़ा मॉडरेट है। और आपने जोन कौन सा चूज किया है? जोन मेरा सर इलाहाबाद है, ओ प्रयागराज सॉरी। और सर पेपर तो गया ही, आपके दर्शन हो गए, इससे बात क्या हो सकती है सर। ओवरऑल पेपर कैसा हुआ? ठीक था लेवल। साइंस का लेवल कैसा था आज? साइंस थोड़ा मॉडरेट है। आज मॉडरेट। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं? जैसे थोड़ा थ्योरी टाइप का पूछा, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम है। और थ्योरी में जैसे पूछ लिया उसने, मैग्नीशियम वायर को जलाते हैं तो किस टाइप का मटेरियल छूटता है। कोई वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन था? नहीं, वर्क पावर एनर्जी से नहीं था, उत्तर लेंस से था एक। उत्तर लेंस से। और एक उत्तर लेंस का पूछा था क्वेश्चन। अगर हम टोटल अगर देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से, तो सबसे ज्यादा किसके क्वेश्चंस थे? बायो का ज्यादा था पोर्शन। बायो का? हाँ, बायो का था। कौन सा टॉपिक में? प्लांट्स में से, एनिमल? हाँ, प्लांट से था एक, केंद्रक से था, न्यूक्लियर? हाँ न्यूक्लियस से। ठीक है। हाँ, न्यूक्लियस से था। ओवरऑल पेपर कैसा हुआ ये बता। पेपर ठीक था, लेकिन थोड़ा जो रीजनिंग आ रही है वो डिस्क्रिप्टिव आ रही है। अच्छा, हाँ, तो टाइम टेकिंग है। कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं? 65 हुआ है मेरा तो। 65? हाँ, 65 हुआ है। मैंने अभी LP का भी दिया था। LP की रीजनिंग और इसकी दोनों की सेम है। अच्छा, हाँ, रीजनिंग सेम है बिल्कुल। मैथ्स के याद है कुछ? हाँ, मैं इसमें प्रॉफिट लॉस से था। लो मैथ्स। हाँ, और टेक्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, और टाइमर से था। टाइम है बहुत से। हाँ, और रेलगाड़ी का एक भी क्वेश्चन नहीं था इसमें। और मैं वो जो एक समीकरण दे देता है, XYZ की वैल्यू रखना होता है ना, अच्छा, उस टाइप का एक क्वेश्चन था। एडवांस में से ओवरऑल कितने क्वेश्चन थे? एडवांस से 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन एडवांस। अर्थमेटिक का लेवल ठीक है, इजी है। सारे चैप्टर्स को कवर कर रखा है। हाँ हाँ, सारा है। टाइम एंड वर्क से कैसा? टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन थे। उसमें था कि एक काम को 10 दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, फिर एक दिन एक काम करता है, फिर दूसरा अगले दिन काम करता है, ऐसे मतलब एक एक दिन छोड़ के इस टाइप का। डुएबल क्वेश्चन था। हाँ, कर सकते। फंसने लायक क्वेश्चन कौन सा था? जैसे अगर आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन में फंस गया था। नहीं तो अच्छा गया। हाँ, पेपर ठीक कितने अटेम्प्ट्स किए टोटल? 65। अच्छा अच्छा, कैसा गया पेपर? अच्छा, कितने क्वेश्चंस किए हैं? 88 88। बढ़िया बढ़िया। मैथ्स का लेवल कैसा था? मैम इजी था। इजी था। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस याद है? मैम एक वेरिएंस का था। वेरिएंस से पूछा हुआ था। और मैम वही प्रॉफिट एंड लॉस का थे। प्रॉफिट एंड लॉस से थे। और एक मोड का था। मीन मोड मीडियन पे क्वेश्चन था। डाटा देके मोड पूछ रखा था, नॉर्मल डाटा देके। मैम नॉर्मल क्लास इंटरवल की था। अच्छा, इंटरवल पे अच्छा मोड निकालना था। प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट पे था मैम। डिस्काउंट पे क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? और वो डायरेक्ट हो जा रहा था। लाइक डाटा देके डिस्काउंट परसेंट पूछ रखा था। यस मैम, आखिरी वैल्यू दे रखी थी मैंने। अच्छा अच्छा, और कुछ याद है? ओवरऑल एडवांस मैथ्स के कितने क्वेश्चन थे? एडवांस के मैम उसमें थे स्टेटमेंट बेसिस पे। स्टेटमेंट में 3-4 स्टेटमेंट दे रखे थे। ये ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा? पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट ही था सर, एकदम जो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन थे ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, आपको कैसा लगा पेपर? पेपर भी मॉडरेट था। और साइंस में हमारा लेंस से क्वेश्चन था, लेंस और मिरर से भी क्वेश्चन था। अच्छा, है ना। और हमारा मैथ में लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है ना। मतलब ये जो 19 तारीख को जेई का हुआ है ना, मतलब लगभग सेम कल की तरह। अच्छा, ओवरऑल अगर हम ये कहें कि इजी, मॉडरेट और हार्ड में से क्या कहोगे? इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट ही कहेंगे। मैथ थोड़ी बहुत थी सही। मैं कैलकुलेशन था, कैलकुलेटिव टाइम लेगी, टाइम टेकिंग है कि फॉर्मूला लगेगा, उसमें 2-3 चीजें और भी हैं, चेंजेस है। पैटर्न है। जैसे एलपी में क्या रीजनिंग मैथ के 60 प्लस क्वेश्चन कर दिए थे। इसमें जो अलॉटेड थे, जो अलोकेटेड साइंस का 30 क्वेश्चन थे तो उतने आए ना, लगभग उतने ही होंगे। अब गिनने तो नहीं बैठे होंगे पर गिनने 17 सर उसमें जंबल करके आया। अच्छा, अब की बार मिक्स था, वो सेक्शनल वाली चीजें नहीं थी। सेक्शनल वाली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप में जैसे साइंस की अगर मैं बातें करूं, साइंस पढ़ी है क्या? हाँ हाँ सर। तो ये बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कौन सा पोर्शन ज्यादा था? बायोलॉजी थी लेकिन मिक्स करके थी। अब ये ऐसे नहीं था एक स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा, मैं अगर चैप्टर के नाम बोलूं तो तुम बता दोगे कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन था या नहीं था? जैसे फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन था? नहीं। नहीं।
वर्क पावर एनर्जी से? नहीं, वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन ही नहीं था, जैसे कल तो न्यूमेरिक। एक क्वेश्चन था वही वर्क डिस्प्लेसमेंट वगैरह का। अच्छा वो था, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अच्छा। का। अगर लेंस वाले टॉपिक से देखा जाए तो हाँ, 2 क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन थे। मिरर वाले से? मिरर से भी था। मिरर से मिरर से भी था। मिरर से कौन? कल है ना रजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन आए थे, आज तक कोई? नहीं, इलेक्ट्रिकल से 2 क्वेश्चन थे, वो बिल्कुल इजी थे। जैसे कैसे थे? जैसे कि मतलब जनरल है ना, वोल्टेज बराबर घर में कोई अप्लायंस लगाना है, उसको प्रॉपर वोल्टेज पहुंचानी है हर अप्लायंस को, तो किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल। अच्छा, मतलब ऐसे वो रेजिस्टेंस वाला ही होगा कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्विच से रिलेटेड? हाँ, कि एक हम टॉर्च का स्विच दबाते हैं तो बल्ब नहीं जल जाता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, उसमें यही ऑप्शन था कि हम स्विच दबाते हैं तो उसका सर्किट पूरा हो जाता है, करंट फ्लो। मतलब साइंस बिल्कुल जनरल वो था, एनसीईआरटी बेस्ड 10वीं वाला ही पोर्शन था। लास्ट क्वेश्चन ये बताओ, कितने अटेम्प्ट हुए आपके? 86 85 आपके कितने अटेम्प्ट हुए? मैंने तो 67 60 80 करे। चलो, मतलब परसेंटेज सही सही, हाँ। बता कैसे हुआ तेरा पेपर? पेपर सही गया। सही हो गया? कितने अटेम्प्ट किए? मैंने करे हैं 70 के अप्रोक्स में, 60 से 80। हाँ, साइंस का लेवल कैसा था? साइंस का लेवल इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट? हाँ, कहाँ से तैयारी की साइंस ये? साइंस की आपसे करी थी। अच्छा, टेक्स्ट बुक सारी आपकी थी। तो फायदा हुआ उसका? हाँ, बहुत फायदा हुआ। आपकी जो वो क्लास थी, जो मैराथन, वो बहुत अच्छी क्लास की थी। मैंने आपको 2024 से ही फॉलो करा है, टेलीग्राम पे हो या यूट्यूब पे, आपको मैं रेगुलर देखता हूँ। अच्छा, 2024 से भाई 2 साल का समय हो गया, तो इसका बेनिफिट हुआ। देखो, बिल्कुल एक टीचर के लिए यही चीज होता है कि जो उसने पढ़ा है और पेपर में आ जाना, वो सोने पे सुहागे वाली। नहीं सर, बिल्कुल बहुत ही आपका वो एक डायलॉग जो नर मादा वाला, उसे देख के तो और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बढ़ता है कि हाँ वीडियो देखनी है, उसमें थोड़ा सा दिलचस्पी मिलती है, बोरिंग नहीं लगती क्लास जी भाई, जी सर। तो अभी टोटल ओवरऑल पेपर में आपने कितने क्वेश्चन बताए, कितने अटेम्प्ट किए? 70। साइंस में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर मैं डिवाइड करूँ तो कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन? लेंस का था, जो लेंस का एक तो जो था कॉनकेव लेंस, जैसे कल कॉन्वेक्स आया था, तो आज उल्टा कहा गया था कि उल्टा आएगा, सही में कॉनकेव आया। और उसके बाद पूछा गया था कि जिसको मायोपिया हो, हाइपरमायोपिया हो, दोनों एक साथ हो, तो उस आदमी को कौन सा लेंस लगेगा, मतलब मिरर लेंस। जो कल वाले जो थे ना, मतलब डेंस फॉर्म ऐसे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कितने थे? 5 होंगे। अच्छा, हाँ, मतलब वो कैलकुलेटिव, मतलब बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल वाले वही यूज नहीं थे। तो ओवरऑल पेपर अच्छा हुआ? पेपर बहुत अच्छा है। कैसा गया? पेपर बिल्कुल सही। बढ़िया, तुम्हारी खुशी बता रही है। कितने अटेम्प्ट्स करके आए हो? मेरे 70 है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन था? हाँ। अच्छा, और एवरेज का क्वेश्चन था? एवरेज चैप्टर से? नहीं, एवरेज का नहीं था, वो मीन मोड मीडियन में हमारा मोड का क्वेश्चन था। मोड का question। टेबुलर फॉर्म बना? हाँ। अच्छा। और डिस्काउंट से कैसा क्वेश्चन था? क्या ऐसा क्वेश्चन था सीपी से एमआरपी कितना % अबव दे के फिर डिस्काउंट दे के प्रॉफिट पूछ रहा था? डिस्काउंट? हाँ, प्रॉफिट और लॉस था। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन हाँ, था। अच्छा, और टाइम एंड वर्क का? टाइम एंड वर्क का तो मेरे हिसाब से नहीं था। टाइम एंड वर्क का नहीं। अच्छा, पाइप एंड सिस्टम? हाँ, पाइप एंड सिस्टम था। देखा। ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा लगा? ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार क्वेश्चन याद नहीं आते, पर लेवल कैसा था? मैथ्स लेवल ठीक था। मैथ्स बिल्कुल। हाँ, मैथ्स आपके हिसाब से, आपकी वीडियोस देख के तो मैथ बहुत इजी लगी। मैं बहुत दिन से आपकी वीडियोस ही रेगुलर देख रहा था, तो मुझे मैथ्स बहुत इजी लगी आपकी वीडियो देख। तो कहाँ से क्या कुछ तैयारी की भाई? आपसे, आपके चैनल से तैयारी करता हूँ मैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हो जाएंगे भाई। और यूट्यूब, फिलहाल तो मैं यूट्यूब से ही करता हूँ। अच्छा। तो मैंने परचेज नहीं, मतलब कोई थोड़ा बात सा नहीं। परचेज नहीं, लेकिन यूट्यूब पे भी आप बहुत अच्छा कंटेंट देते हो। थैंक यू भाई। तो आप के लास्ट वाली क्लास भी मैं लेकर आया हूँ, जो फॉर्मूला मैंने परसों डाला। हाँ, बिल्कुल रिसेंटली। भाई मैं सच बताऊं ना, कल जैसे मैंने वो परसों डाली थी ना, कल में उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बच रहे हैं। एक 20 मिनट की क्लास हो, 20 से 21 मिनट की। क्लास है वो, उसमें सारा रिवाइज करा दिया, फॉर्मूला पूरा साइंस रिवाइज करा दिया सर ने। बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बढ़िया पढ़ाते। तो कब से जुड़े हुए भाई मेरे से आप? आपसे तो साल से 1 साल हो गया। 1 साल होगा। हाँ। तो अब आज परीक्षा है, मतलब वो कहते हैं ना कि पूरी मेहनत करी, आज उसका आप देखना है क्या कुछ कर सकते हैं जी। तो एक अपना वो डायलॉग है, याद है कि रेलवे की रेल बना देंगे? हाँ जी, रेलवे की रेल बना देंगे बिल्कुल। कहाँ से हो अब ये बताओ? मैं हापुड़ से आया हूँ। हापुड़ से आए? आपका बहुत फायदा मिलता है। आपके टेस्ट सीरीज ली हुई है मैंने। जैसा टेस्ट सीरीज में सेम वही मान लो, अगर आपका 19 होगा, 20 होगा तो 19 है पे। अरे वाह। लेकिन थोड़ा ये है कि इन्होंने बायोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज उससे बढ़ाया हुआ है ज्यादा। अच्छा, मतलब कि बार जैसे कल के और आज के कंपैरिजन में देखा जाए, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन था। हाँ, थोड़ा मैथ में थ्योरेटिकल बनाने की कोशिश करिए। ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन कंबाइन करके उससे पूछा हुआ है। अच्छा, मैं ओवरऑल लेवल की बातें करूँ तो पेपर का लेवल कैसा दोगे? इजी, मॉडरेट, हार्ड, क्या दोगे आप? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैथ के लेंथ थे, बाकी नॉर्मल थे। अच्छा, मतलब और साइंस अच्छी खासी पूछी हुई है। अच्छा, साइंस में जहाँ पूछ रहे हैं, फिजिक्स तो नॉर्मल है, लेकिन बायोलॉजी से
और वो केमिस्ट्री से थोड़ा सा ना बायोलॉजी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक है ना, आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बच्चा होता नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है क्योंकि आप सारे बच्चे टेक्निकल। मैंने और एग्जाम दिए हुए हैं। अच्छा, उसके कंपैरिजन में। पिछले साल का जेईई भी निकाला था, फिर अच्छा। सीबीटी 1 निकाला, सीबीटी 2 में रह गया था, लोको पायलट दिया है मैंने, अब की बार भी दिए हैं दोनों। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, एक चीज बताओ, है ना, काफी बच्चों ने भी बताया मेरे को, लोको पायलट के पेपर में और इस वाले पेपर में कुछ सिमिलरिटी देखने के लिए मिली? सिमिलरिटी ये मान लो, उसमें वैसे मैथ और रीजनिंग में ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया गया था। पिछले टाइम तो 20 क्वेश्चन था, अब की बार ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया गया था। 60 क्वेश्चन में समथिंग मैथ रीजनिंग पूछा गया था, पिछली बार 20 क्वेश्चन आसपास साइंस थी। तो इसमें जो है सिमिलरिटी क्या कह सकते हो तुम, उसमें मैथ का और रीजनिंग का लेवल तो इजी है, अच्छा अच्छा, नॉर्मल था। थोड़ा साइंस उसमें था नहीं, इसमें साइंस था, इसमें तो साइंस- साइंस अच्छी खासी पूछी है। ठीक है। तो मैं अगर ये कहूँ कि जब आने वाले और जो भाइयों का पेपर है, ठीक है, एक दिन और पेपर का बचा हुआ है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे, मतलब किस चीज के ऊपर फोकस करने की उनको? उनके लिए थोड़ा केमिस्ट्री पढ़े। केमिस्ट्री में तुम्हारे क्या नाम है उससे, कार्बन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिजिक्स तो नॉर्मल पूछा है, फिजिक्स में कुछ ऐसा, फिजिक्स में? अच्छा फिजिक्स में कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, न्यूमेरिकल कोई है नहीं। अच्छा। हाँ, खाली थ्योरेटिकल बेस पूछ रहा है। और जो बायोलॉजी में तुम्हारा इम्प्लीमेंटिंग फूड रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ के आए, अच्छा, उससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पशुपालन से भी पूछा है और खाद वाद वगैरह से पूछ रहा था। तो कौन कौन सी फैकल्टी से पढ़े हो आप, जानते हो? मैं हाँ, आपको जानते हैं, अरे मैम को जानते हैं, मैम Thank को you. देखा है, लेकिन तो- टेक्स्ट बुक्स टेस्ट सीरीज ली हुई थी मैंने। अच्छा, टेस्ट सीरीज में भी ले रखा है, टेस्ट सीरीज- बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी एक गुड़िया जो है मिली है, और ये गुड़िया जो है पिछले 6-7 महीनों से हमारे पेड वाली जो क्लासेस होती है उसके माध्यम से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही इसने देखा तो तुरंत पहचान ही लिया। तो एक बार इनसे रिव्यू लेंगे कि कैसा सो है वो पेपर में, मतलब पेपर कैसा हुआ, और दूसरी बात ये है कि जो पढ़ाया एटलीस्ट वो इसके काम आया या नहीं आया है, क्योंकि ढेरों सारे बच्चे जो ऐसे हैं ये जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो उनका तो हमने रिजल्ट देख लिया। अब मैम से भी एक बार पूछ लेते हैं, गुड़िया से। तो ये बताओ ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था? सर मतलब ज्यादा हार्ड तो नहीं बोल सकते, पर मीडियम लेवल था। मतलब मैं अगर इजी टू मॉडरेट की बात, हाँ, एक moderate। मॉडरेट या फिर हार्ड, कैसा? मॉडरेट था। मॉडरेट था। मैं बेसिकली साइंस की ही बातें करूंगा। साइंस के 30 क्वेश्चनों में से कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा लग रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से? मुझे केमिस्ट्री वाला लगा, केमिस्ट्री और बायो का ही है, फिजिक्स का उतना नहीं था, थोड़ा कम ही था। ठीक है। और केमिस्ट्री में से सर, जैसे कि आपके जो सेशन लिए था ना, तो उसमें कंपाउंड के जो क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के, फिर कार्बन सिंगल हाँ, यूनिट, फिर जो अभी जो मैराथन दिया था आपने, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। तो 21 मिनट का जो एक मैराथन था ना आपका, तो रिसेंटली, मतलब वो वीडियो थी? हाँ हाँ, वो जो, हाँ सॉरी, वो मैराथन वीडियो, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। तो उसमें से जैसे कि लेंस वाले टॉपिक आप बोले थे कि ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो वहां से भी क्वेश्चन आए थे। अच्छा, जो है ना, जिन भाइयों ने नहीं देखी होगी, भाइयों बहनों ने, उनको मैं बता देता हूँ। मैंने रिसेंटली है ना फिजिक्स के है ना एक पूरा का पूरा निचोड़, जितनी भी पूरी फिजिक्स, तो 21 मिनट में सारा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ मैंने उसमें कवर करवा दिया था। तो वो है ना, जैसे गुड़िया ने भी बताया, बहुत सारे और भी आप वीडियोस देखोगे ना, तो सबने उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो आगने वाली जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर है, तो आप उसको एक बार विजिट करेंगे, तो वहां से भी आपको बहुत बढ़िया जो है वो रिजल्ट मिलेगा। तो जो पेड क्लासेस जो आपने ली थ्योरेटिकल, क्योंकि हम तो वहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, तो उसका कोई मदद मिली आपको, हेल्प रही? हाँ सर, मतलब सिर्फ साइंस का नहीं, मतलब ऑल ओवर ही बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैंने जीएसपी का बैच लिया था। अच्छा, जीएसपी से थे आप? हाँ, मैं जीएसपी तो जीएसपी का बैच लिया था, तो वहाँ से मतलब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, मतलब फैकल्टीज ने, मतलब हर एक सब्जेक्ट के फैकल्टीज ने, मैम ने जैसे बोले थे कि क्वांट में गोपिका मैम ने कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से रखना, तो यहाँ से जैसे कि मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डिवीजन के क्वेश्चन, वो मतलब उन्होंने बताया था, और वहाँ से सच में आया है। एक ही क्वेश्चन आया, पर एकदम स्टैंडर्ड डिवीजन देख कर आ गया फिर ऐसा। तो टॉपिक ऐसे थे कि मतलब जो इम्पोर्टेंट मतलब फैकल्टीज बोलते हैं ना, वो बहुत ही हेल्पफुल रहा कि हाँ, इंपॉर्टेंट जहाँ पे ध्यान देना था, तो वैसे ही क्वेश्चन आए। ठीक है। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने सर 74-75 होगा सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूट्यूब पे देखे हैं? अरे वाह, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। हो गया पेपर आपका भी? नहीं, अभी थर्ड शिफ्ट में। तीसरी शिफ्ट में? अच्छा, कोई नहीं, तीसरी शिफ्ट में फिर मिलूंगा भाई से। और तैयारी वेरी बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमार। अच्छा प्रीति, कैसा हुआ पेपर? और सही हुआ। अच्छा, हाँ। तो साइंस पढ़ी है? देखा लग रहा था। तो और मैम का तो भाई प्रो लेवल है। मैथमेटिक्स? हाँ। अच्छा, मैम को जानते हो आप? बहुत ही बढ़िया। चलो, अच्छा अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, आप लोगों का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच बेटा। अपना जो पेपर का जो लेवल था अभी, वो कैसा लेवल था? वो 10th 9th। नहीं, अगर मैं ये पूछूं इजी, मॉडरेट और हार्ड में से आप क्या? वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। अरे पढ़ा है तो इजी, नहीं तो हार्ड है। अच्छा, अगर है कि अगर एक भी वीडियो अगर आपने प्रीवियस किया है, मैंने एक ही वीडियो करी थी, उससे 4-5 क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर बन रहा था।
अच्छा मतलब ऐसा उनका बताया हुआ मेथड था, मतलब मैं तो देख के ही शौक हो गई थी कि मैंने अचानक गोपिका मैम से भी मिलवा देंगे आपको मैंने मिल लिया है मैं अच्छा चल